पापा का रिएक्शन क्या रहा? घर पे हम तीनों ही थे, मम्मी और पापा और मैं साथ में थे। तो नेचुरल सी बात है, फर्स्ट रैंक जैसे ही देखी तो मैं चिल्लाया जोर से कि पापा मैंने टॉप कर लिया है। तो हम तीनों बैठ के आराम से जमीन पे बैठ के थोड़ा तसल्ली से सोचा कि ये एक्चुअल में सच है। फिर उसके बाद भगवान को धन्यवाद बोला और उसके बाद फिर भाई को फोन करा। अनुज, आज आपकी स्टोरी पूरा देश देख रहा है, युवाओं के लिए आप एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। थोड़ा बताइए कि बैकग्राउंड क्या था आपका, आपने पढ़ाई किस चीज की शुरू की थी? क्या 12th के बाद से ही यूपीएससी की तैयारी शुरू हो गई थी या उसके बीच में कुछ और आपने किया? जी सर। सर मैं 12th के बाद ग्रेजुएशन करा है सर, एमबीबीएस एम्स जोधपुर से। अरे, और जी सर। और उसके बाद सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही यूपीएससी का 2023 में मैंने दिया था। तैयारी सर मैंने काफी पहले से, मतलब जिस टाइम मैं कॉलेज में था उसी समय से थोड़ा सा रुझान सिविल सर्विसेज की तरफ चला गया था। और प्रॉपर तैयारी मैं कहूंगा तो इंटर्नशिप में जितना मुझे टाइम अपने पास स्पेयर कर पाता था, तो तब से मैंने थोड़ा सा सीरियस मोड में तैयारी चालू करी थी। 2023 में ही मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई और 23 में ही मैंने पहला अटेम्प्ट अपना दिया था। फॉर्चुनेटली मुझे 23 में डेनिक्स, जो कि सेम पेपर कंडक्ट करवाता है, उसी में मुझे हम्म। एलोकेट हो गई थी। अभी मेरी प्रोबेशन चल रही है डेनिक्स की। और थर्ड अटेम्प्ट में मैं अभी इसमें फर्स्ट रैंक मुझे मिली है यूपीएससी 2025। अनुज, अब ये और भी इंटरेस्टिंग हो गया है। आप डॉक्टरी कर रहे थे और डॉक्टरी करने के साथ साथ यूपीएससी की आपने तैयारी की, यूपीएससी आपने क्रैक भी कर लिया है। ये आपका दूसरा अटेम्प्ट था? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था सर। तीसरा अटेम्प्ट था। तो डॉक्टरी पढ़ने के साथ साथ, प्रैक्टिस करने के साथ साथ समय कैसे निकालते थे? हम देखते हैं कि डॉक्टर्स की लाइफ तो वैसे ही इतनी हेक्टिक होती है। 12-12 घंटे, 18-18 घंटे आप लोग काम करते हो। कैसे पूरा टाइम टेबल बना था? कैसे चीजें आप मैनेज कर रहे थे? सर एक्चुअल में जो मेरा प्रैक्टिस का फेज था, इंटर्नशिप था, उसमें मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ कि जो मेरे सीनियर्स थे, मेरे जूनियर्स थे, मेरे बैचमेट सबसे इंपॉर्टेंट, जिनने वर्क लोकेशन में काफ़ी मदद करी, जिनने मदद करी कि मेरे पास टाइम रहे ताकि मैं थोड़ा पढ़ने में टाइम निकाल पाऊँ। और इसके अलावा सर घर पे, इसके जब मैं इंटर्नशिप के बाद मैं घर से प्रैक्टिस करने आया, घर से तैयारी करने के लिए आया था, तो पूर्ण रूप से सहयोग घर वालों ने दिया ताकि पूरी प्रायोरिटी मेरी मेहनत रह सके। और इसी की बदौलत आज सक्सेस हाथ लगी है सर। मैं समझ रहा हूँ कि आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए आप बहुत साधारण शब्दों में अपनी कहानी बता रहे हैं। लेकिन हम समझ रहे हैं कि आपकी कहानी असाधारण बन चुकी है। मुझे जानना है कि आप कितने बजे उठते थे, कितने घंटे की पढ़ाई होती थी, और कितना सोना, कितने त्याग किए आपने? कभी पार्टीज में गए कि नहीं गए, या फिर फैमिली फंक्शन ज्वाइन किए नहीं किए? इस बीच कितना डेडिकेशन है सब चीजों के लिए, और कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? ये सवाल हर उस छात्र का भी होगा जो तैयारी कर रहा है यूपीएससी की। जी सर। सर मैं अगर सच बताऊं तो मेरा हमेशा से, अगर मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अप्रोच करता हूं तो डिसिप्लिन हमेशा टॉप प्रायोरिटी रहती है। तो अगर मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट की बताऊं, जो कि मैं बहुत सीरियसली दिया था, जो कि एक्चुअल में मेरा फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर पाया, तो उस फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने डिसिप्लिन पे काफी ज्यादा फोकस करा था। एज सच, मतलब एक उठने का रूटीन फिक्स था, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे उठना प्रेफर करता था और रात में 11 साढ़े 11 तक सो जाना प्रेफर करता था। घंटों का मैंने मतलब एक काउंट तो नहीं रखा, बट फिर भी अगर मैं सोचना चाहूँ तो तकरीबन एवरेज में 8 से 9 घंटे मैं पढ़ने का ट्राई करता था। बट सर ये कहानी पूरी तरह से फ्लिप हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मैं सर्विसेज ज्वाइन कर ली थी मैंने। और हाँ। सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद काफी डायनेमिक्स चेंज हो गए थे। तो उसमें फिर जो आप बात कर रहे हैं पार्टीज का, फन का, वो एंगल भी काफी ज्यादा इंक्लूड हो चुका था। तो वो जो थर्ड अटेम्प्ट जिसमें अभी मुझे फर्स्ट रैंक मिली है, तो वो एक आयरनी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने सबसे ज्यादा डिसिप्लिन हार्डवर्क करा था, तो उसमें मुझे इतनी ज्यादा नहीं मिली थी। लेकिन इस अटेम्प्ट में, जिसमें मैंने थोड़े से मजे भी इंक्लूड करे, जिसमें मेरे दोस्त भी ज्यादा थे, तो फॉर्चुनेट कहूंगा अपने आप को कि भगवान